मेरा नाम अहाना है और मेरी उम्र 28 साल है। आज जब मैं लंदन की इस खूबसूरत बालकनी में खड़ी चाय का कप हाथ में लिए आसमान को देखती हूँ, तो वो सारी पुरानी यादें एक एक कर आंखों के सामने घूम जाती हैं। वो हवेली, वो डर, वो झूठ और वो इंसान जिसने मुझे कभी मेरा हक नहीं दिया, लेकिन जिसने आखिरकार मुझे पूरा प्यार दे दिया। मैं हमेशा से हवेली की छाया थी। मेरी जुड़वा बहन सौम्या घर की लाडली थी और मैं बस एक अंधेरे कमरे में छुपी हुई सांस थी। जब हम दोनों पैदा हुईं, तो खानदानी पंडितों ने कहा था कि मैं मनहूस हूं, परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाऊंगी। इसलिए मुझे हवेली के पिछले हिस्से के एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। सौम्या बाहर खेलती, पढ़ती, प्यार पाती और मैं चुपचाप खिड़की से बाहर झांकती, बारिश की बूंदों को गिनती और सोचती कि काश मेरा जन्म ही न हुआ होता। फिर एक दिन वो खबर आई, अनिकेत, बचपन में तय हुआ रिश्ता। वो विदेश से लौट रहा था। सौम्या की शादी उसके साथ तय थी। पूरा घर खुशी से नाच उठा, लेकिन सौम्या का दिल कहीं और था। वो अपने आशिक के साथ भाग गई। घर की इज्जत, खानदान की आबरू सब दांव पर लग गया। मुझे याद है वो रात। मम्मी और चाची मेरे कमरे में आई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में सख्ती। आहाना, अब तुझे ही सौम्या बनना पड़ेगा। बस कुछ महीने, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं रोई, चीखी, मना किया, लेकिन मम्मी ने मेरे कंधे पकड़कर कहा, अगर तूने मना किया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। तू ही हमारे खानदान की इज्जत बचा सकती है। मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैं मजबूर थी। मेहंदी लगाई गई, लाल जोड़ा पहनाया गया और मुझे सौम्या कहकर पुकारा जाने लगा। जब अनिकेत पहली बार हवेली में घुसा, तो मैं गैलरी से छुपकर उसे देख रही थी। लंबा, खूबसूरत, आंखों में वो भरोसा। मेरा दिल धड़का। ये इंसान बचपन से सौम्या से प्यार करता आया है और मैं उसे धोखा दे रही हूं। शादी हो गई, लेकिन हर रात मैं डर के मारे कांपती। अनिकेत जब मेरे करीब आता तो मैं दूर हट जाती। सौम्या, क्या हुआ है तुम्हें? वो नरमी से पूछता। मैं चुप रहती। एक रात जब वो मेरी ब्लाउज की डोरियां बांधने लगा, तो मैं चीख पड़ी, दूर रहो मुझसे, प्लीज। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने मुझे जबरदस्ती नहीं की। बस कहा, मैं इंतजार कर सकता हूं। लेकिन वो इंतजार ज्यादा दिन नहीं चला। शादी के कुछ महीने बाद एक शाम वो गुस्से में आ गया। मुझे बताओ सौम्या, ये क्या चल रहा है? तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? उसने मुझे दीवार से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन मम्मी की धमकी याद आ गई। अगर सच निकला तो तू अपनी माँ का मरा मुंह देखेगी। उस रात उसने मुझे अपने में समेट लिया। मैं विरोध करती रही, लेकिन उसके स्पर्श में वो नरमी थी जो मैंने कभी महसूस नहीं की। उसके होंठ मेरे कंधे पर, मेरी गर्दन पर। मैं रो रही थी, लेकिन शरीर उसके साथ बह रहा था। जब वो मुझे पूरी तरह अपना बना रहा था, तो मैंने आंखें बंद कर ली। दर्द था, लेकिन उस दर्द के साथ एक अजीब सा सुकून भी। सुबह जब वो मुझे अपनी बाहों में लिए सो रहा था, तो मैंने उसके चेहरे को छुआ और मन ही मन कहा, काश मैं सच में सौम्या होती, तो तुम्हारा ये प्यार मेरा हक होता। फिर वो दिन आ गया। हवेली में सन्नाटा छा गया जब असली सौम्या वापस आई, थकी हुई, टूटी हुई। अनिकेत ने मुझे देखा, फिर उसे देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है? मम्मी ने सारी सच्चाई बता दी। जुड़वा बहन, मनहूस कहकर मुझे छुपाना, सौम्या का भागना और मुझे मजबूर करके उसकी जगह शादी करवाना। पूरा हॉल सन्न था। अनिकेत का गुस्सा फट पड़ा। आप लोगों ने मेरे पिता और दादा के वादे की आत्मा को मार दिया। मैं फर्श पर बैठकर रो रही थी, सोच रही थी अब वो मुझे छोड़ देगा। लेकिन अनिकेत ने मेरे पास आकर मेरा हाथ थामा। अहाना, पहली बार उसने मेरा असली नाम लिया। तुमने इतने दिन मेरे गुस्से, मेरी शिद्दत को बर्दाश्त किया। तुमने झूठ पर रिश्ता नहीं चलाया। तुमने खुद को बचाने के बजाय खानदान की इज्जत बचाई। उसने सबके सामने ऐलान किया, ये अहाना मेरी बीवी है। जो लड़की मैंने बचपन से चाही थी, वो शायद कभी मेरी नहीं थी, लेकिन जो लड़की मेरे सामने खड़ी है,
वो मेरी है। आज के बाद अगर किसी ने उसे सौम्या कहा या पुरानी बात उछाली तो वो मेरा दुश्मन होगा। मेरा दिल उस पल पिघल गया। सौम्या ने मुझे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं दूर हट गई। अनिकेत मुझे सहारा देकर कमरे में ले गया। उसने मुझे सोफे पर बिठाया, मेरे हाथ अपने हाथों में लिए और बोला, अहाना, तुम मेरे नसीब थी। भगवान ने हालात ऐसे बनाए कि तुम मेरे पास आ जाओ। अब सब कुछ भूल जाओ। हम नई जिंदगी शुरू करेंगे, सिर्फ तुम और मैं। उस रात हम लंदन के लिए निकल गए। हवाई जहाज में उसने मेरे सिर को अपने कंधे पर टिका लिया। मैंने पहली बार बिना डर के उसकी छाती से लगकर रोया। अनिकेत, मुझे माफ कर दो। उसने मेरे माथे को चूमा और कहा, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने मुझे वो प्यार सिखाया जो झूठ पर नहीं, बल्कि सब्र और हिम्मत पर टिका होता है। आज हम दोनों लंदन में अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हैं। कभी कभी पुरानी हवेली की याद आती है, लेकिन अब वो डर नहीं लाती। वो सिर्फ याद दिलाती है कि कितनी मुश्किलें झेलकर भी प्यार जीत जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि विश्वास, सब्र और सच्चाई से बनते हैं। कभी कभी जो हमारा लगता है वो हमारा नहीं होता, और जो हमारा नहीं लगता वही हमारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो दिल से लाइक कर देना। कमेंट में जरूर बताना कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई सच सामने आया है तो आप क्या करते। और ऐसी ही भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखना।